नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, दो आगे बढ़ रहा है और अगर आप उन लोगों में से एक थे जो सीधे ऑन पिवकॉ के माध्यम से लॉग इन कर रहे थे, तो इसे बदलने की आवश्यकता है। इसलिए अब आपको अपने ब्राउजर में os.onpidco डालना होगा। आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं और एक बार और जब आपने इसे कर लिया तो आप इसे बुकमार्क कर सकते हैं ताकि आप इसे फिर से देख सके। तो याद रखें, ओएस तक पहुंचने असली अब से आगे बढ़ते हुए इसमें है। कोई भी ब्राउजर आपको डडट डालने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल .on.com डालना है और एक बार जब आपने ऐसा कर लिया तो लॉगिन पेज आ जाएगा। आमतौर पर यदि आप क्रम पर हैं, उदाहरण के लिए एड्रेस बार के दाईं ओर एक स्टार होता है जहां आपने इसे टाइप किया है। यदि आप उस पर क्लिक करते हैं तो वह आपके लिए उस पेज को बुकमार्क कर देता है। कर्नल डेनियली आपके सुपरस्टाकर के लिए बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त। तो ओवीएस के संबंध में मेरे पास यही एकमात्र अपडेट है। अगर आपको onpass.com से यह संदेश मिल रहा है कि खाता निलंबित कर दिया गया है, तो यह आपका खाता नहीं है दोस्तों। यह केवल ऑन पिडकॉ का पेज है। स्पष्ट रूप से इसे बदल रहे हैं, जिसमें भी वे बदल रहे हैं, और हम पता लगाएंगे कि और निकट भविष्य में ठीक है। तो आज स्पष्ट रूप से हमारे उम्मा उमा आपकी जीतने वाली फॉर्मू के बारे में बात करने का आखिरी दिन है। मुझे उम्मीद है कि यह आपके लिए रुचि कर रहा होगा। याद रखें, मैं यहां जो करने की कोशिश कर रहा हूं वह है कुछ ऐसा लाना जिससे आप सीख सके, जिसे आप अपने ऑनलाइन व्यवसाय के लिए उपयोग कर सके, और यह हर क्षेत्र में लागू होता है। हम केवल इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यहां निष्क्रिय व्यवसाय पर हम बात कर रहे हैं कि यह बिल्कुल किसी भी पर लागू होता है। व्यवसाय जिसमें आप शामिल हैं, चाहे वह ऑनलाइन हो या ऑनलाइन, आपको इस सूत्र या उन चीजों को समझने की आवश्यकता है। ठीक है, वास्तव में यह है कुछ ऐसा जो आपको मदद करेगा और आपके सफल उद्यमी बनने में सहायता करेगा, चाहे वह ऑनलाइन हो या लाइन। यदि आप इन कौशलों को लागू करते हैं और सीखते हैं तो यह निश्चित रूप से आपके व्यवसाय में आपको बहुत मदद करेगा, जो भी हो। ठीक है, और यही मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। जब तक हम ऑन पासिव के अगले चरण के लिए इस प्रतीक्षा अवधि में है, मैं बस आपको अन्य रास्तों का पता लगाने में मदद करने की कोशिश कर रहा हूं, जहां तक बढ़ने और आपका ज्ञान आधार और आप स्वयं क्या करने में सक्षम है। जैसा कि कल कहा गया था, एक मेंटर या कोई ऐसा व्यक्ति होना जो आपको सिखा सके, निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा तरीका है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर उस पर जो एक विजय सूत्र बनाता है। और हमने विभिन्न लोगों के माध्यम से जाना है स्पष्ट लक्ष्य और दृष्टिकोण, रणनीतिक योजना, ध्यान और निष्पादन अनुकूलन, शलता लचीलापन, संसाधनशलता, टीम वर्क सहयोग। अब आप चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर बस कुछ और ही बचे हैं। अगला जो मुझे बहुत बहुत दिलचस्प लगा वह था मजबूत नेतृत्व, और सामने आया जहां तक मजबूत नेतृत्व की बात है, प्रभावी नेतृत्व दूसरों को सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित कर सकता है। हमारे पास वास्तव में वह सामान्य लक्ष्य है ना? जहां तक हम सभी अब जो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, मत भूलिए, मेरे लक्ष्य आपके लक्ष्यों से पूरी तरह अलग है। हर किसी के लक्ष्य उनके अपने होते हैं, लेकिन एक चीज जो हमारे पास समान है वह है हमारे पास एक अत्यंत बहुत मजबूत नेता है, अश्मफरा, और यही वह सामान्य आधार है जहां तक हम देख रहे हैं, और वह है वह। और उन्होंने कहा, प्रभावी सेवक नेताओं की ताकतें शक्ति और निर्णय लेने को साझा करने से आती हैं, और दूसरों को सशक्त बनाने के लिए अधिकार को नीचे धकेलने से, उनके निस्वार्थ स्वभाव के कारण सकारात्मक स्थिति या सम्मान के संबंध में स्थिति की जाती है। इसका अंग्रेजी में क्या मतलब है? मुझे पता है कि यह थोड़ा जटिल लगता है, लेकिन मूल रूप से इसका मतलब है वह एक नेता के रूप में सामने से नेतृत्व कर रहे हैं। वह जो कर रहे हैं उससे कोई आत्मसंतोष नहीं ले रही है। वह व्यवसाय के भीतर जो अधिकार है उसे नीचे धकेल रहे हैं, और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम वही हैं जो उनके कार्यों के लाभार्थी होंगे। हम उनके नेतृत्व का को से कर रहे हैं, लेकिन बदले में हमारे उनके नेतृत्व का अनुसरण करने का पारस्परिक हिस्सा यह है कि वह उत्पादन करें मंच जिससे हम लाभार्थी होंगे। यदि आपके पास ऐसा नेता है जैसा कि अशमी फराह के पास है, तो हम कहीं बेहतर स्थिति में हैं। जहां तक अन्य लोगों का सवाल है, जहां तक चिंता की बात है,
नेताओं का सवाल है जिन्हें आप देखते हैं, कई लोग इसमें सिर्फ अपने लिए हैं, और यह मैं एमसीयू में बहुत स्पष्ट है। हम देख मुख्य रूप से इस समय मीडिया में कि वे इस देखभाल करने वाले बाहरी रूप को प्रस्तुत करते हैं, लेकिन वास्तव में वे इसमें सिर्फ अपने लिए हैं। मुझे लगता है कि वे धन और वैभव के पीछे हैं जो उनके पास है। वे इसे साझा करने में रुचि नहीं रखते, वे इसमें रुचि नहीं रखते। उस धन को चारों ओर फैलाने में वे अपनी लालच में बहुत संकीर्ण हो जाते हैं कि वे क्या हैं और कौन हैं। हम पूरी तरह से विपरीत है। हमारे पास एक सीईओ है जो हर मोड़ पर और हर अवसर पर यह जोर देता है कि वह इसमें अपने लिए नहीं है, कि उसे पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह केवल एक ही चीज के लिए याद किया जाना चाहता है, वह है जो उसने मानवता के लिए किया है। ऐसे व्यक्ति का नेता होना निश्चित रूप से न केवल हमें प्रेरित करता है कि हम अपने लक्ष्यों और जीवन में जहां हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं वहां आगे बढ़े, बल्कि यह हमें ऐसे व्यक्ति का अनुसरण करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है, और यह एक विजय सूत्र बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीजों में से एक है। ऐसे मजबूत नेता का होना जो हम सभी को प्रेरित करने और हमारे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने के लिए वह होता है गलत ऊर्जा और गलत वाइब के बजाय यह आपके अपने सफर में आपको अत्यधिक मदद करता है। हम गलतियां करने के बारे में बात कर रहे थे, और अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो आपको उनसे सीखना होगा। यह मांस बई इसमें शामिल है। सफल और खुश रहने में चान खुश व्यक्ति सकारात्मक भावनाओं और गुणों जैसे आशावाद और अनुकूलनशीलता को प्रदर्शित करते हैं। वे चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर काम करते हैं, और अक्सर खुश रहने के कारण अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। नकारात्मकता और भावनाओं को सही तरीके से संभालते हैं, जिससे वे कठिन समय में भी दृढ़ बने रहते हैं। पश्चिमी संस्कृतियों में खुशी को अक्सर एक पूर्ण जीवन के केंद्र के रूप में देखा जाता है, और शोध से पता चलता है कि खुश लोग बेहतर संबंधों का आनंद लेते हैं, अधिक आय प्राप्त करते हैं, श्रेष्ठ कार्य प्रदर्शन करते हैं, मजबूत स्वास्थ्य रखते हैं, और अंदाजा लगाइए क्या समय तक जीवित रहते हैं। भाई, हम कितनी बार सुनते हैं कि चिंता मार सकती है, यह आपकी मदद नहीं करने वाली है ना? लेकिन आप जानते हैं, खुश लोग इन चीजों को बहुत बहुत बेहतर तरीके से झांट सकते हैं। इसके अलावा व्यक्तिगत अंतर्दृष्टि खुशी और सफलता कोचिंग भी आपकी बहुत मदद करती है। अगर फिर से यह वापस जा है, अपने आप को उन लोगों के साथ घेरना जो उन लोगों की तुलना में थोड़े अधिक खुश है, जो नहीं है। और अगर आप खुद को ऐसा करने में मदद कर सकते हैं तो यह वास्तव में आपके सफलता स्तर को बढ़ाने में मदद करेगा, चाहे आप जो भी कर रहे हो। इसके अलावा हम नेताओं के साथ संबंधों के बारे में बात कर रहे थे, और शोध ने पाया है कि सेवक नेता संबंधों को बढ़ाते हैं और सभी स्तरों पर दूसरों के साथ अच्छी तरह से जुड़ते हैं। वे सभी टीम सदस्यों के लिए एक जुड़ाव, एक संबंध की भावना को बढ़ावा देते हैं, सहयोगात्मक रूप से काम करते हैं, टीम वर्क और मूल्य पर जोर देते हैं। अंतर दूसरों के लिए यह आपको अपने लक्ष्य को घर लाने में भी मदद करता है। आपकी यह धारणा, चाहे जो भी हो, कि कौन सा साक्ष्य आधारित नेतृत्व ढांचा या दर्शन सबसे प्रभावी है, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि यह स्पष्ट रूप से समझना कि कर्मचारी अपने कार्य वातावरण के बारे में कैसा महसूस करते हैं। अधिकांश संगठन संकट में फंस जाते हैं और प्रबंधक अपने कर्मचारियों को प्रेरित करके प्रभावी ढंग से संवाद करने और सकारात्मक रूप से परिवर्तन का प्रबंधन करने में असमर्थ होते हैं। नेतृत्व विकास के लिए एक स्पष्ट और सरल मार्ग को दोहराने के लिए पहला कदम हमेशा उन प्रबंधकों और कार्यकारी अधिकारियों तक पहुंच बनाना है जो वहां है, वास्तव में अपने नेता को की भूमिका के लिए उपयुक्त है। यदि वे यह नहीं समझा सकते कि संगठन क्या चाहता है, तो शायद यह समय है कि लोग उन जानकारी के लिए किसी अन्य व्यक्ति की ओर देखें जिसकी उन्हें आवश्यकता है। इसका सार में क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारे सीईओ समझते हैं जहां उनके लोग हैं। निश्चित रूप से पिछले 2 या 3 बार जब हमने उनसे सुना है, चाहे वह एक पॉपअप पर हुआ या एक वेबिनार में, वह निश्चित रूप से अब हमारे साथ अधिक ताल में हैं उनके समर्पित इन वफादार संस्थापक और सहयोगी। मेरी राय में जितना उन्होंने पहले कभी किया है, वह समझता है।
हम सभी को रास्ते पर बने रहने के लिए जो दृढ़ता चाहिए, वह समझते हैं कि हम में से कई लोगों के लिए सकारात्मक बने रहना और ऑन पैसिव यात्रा के सही मार्ग पर बने रहना कठिन रहा है। मुझे यकीन है कि यह सभी बातें जो वह जानते हैं उन्हें सक्षम बनाती हैं कि वह इसे प्रदान कर सके समय पर जो आवश्यक है। मुझे विश्वास है कि जो वफादारी हमने सभी ने उनके प्रति दिखाई है ऑन पैसिव कॉम की यात्रा की दीर्घायु के कारण, क्योंकि दिन के अंत में हम पहले ग्राहक बनने जा रहे हैं। जब यह नया परिवर्तन होगा, हम दरवाजे से पहले लोग होंगे। हम बनने जा रहे हैं सहयोगी ग्राहक जैसे हम हमेशा रहे हैं। हाँ, हम अनुमान लगा सकते हैं कि अगला भाग क्या हो सकता है और यह सब कैसे काम करेगा, लेकिन जब तक यह वास्तव में नहीं होता, यही सब वे हैं। तो मैंने क्यों पिछले 3 दिनों का उपयोग किया है यह बात करने के लिए कि जीतने का फॉर्मूला क्या बनाता है। फिर से मैं कहूंगा कि मैं मानना है कि हम अब पहले से कहीं अधिक करीब हैं। मुझे पता है कि मैं वही शब्दों का उपयोग कर रहा हूं। जल्द ही करीब जो भी हो, हमेशा एक अंत समय और एक अंत खेल होगा, है ना? यही इसकी वास्तविकता है। हमेशा एक कटन ऑफ पॉइंट होगा जब हम फिर से चरण 2 पर शुरू करेंगे। मैंने इस बारे में अपनी राय साझा की है कि हमने अपने सीईओ और पॉप को देखना क्यों शुरू किया है और वे कैसे शब्दबद्ध हैं, और बाकी सब कुछ मेरी ओर इशारा करता है। इसमें कुछ हो रहा है। उदाहरण के लिए ऑन पासवर्ड कॉम का परिवर्तन जो हमने देखा है, ठीक है, ये एक परिवर्तन है। ओईएस का कुछ दिनों के लिए डाउन होना, ये एक परिवर्तन है। इन सभी चीजों से मुझे ऐसा लगता है कि काम किया जा रहा है। हम तैयार हो रहे हैं और हमें बहुत जल्द पता चल जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है और बाकी सब कुछ। और यही कारण है कि हमें इस समय का उपयोग करना चाहिए, सीखने के लिए, इस स्थिति में होने के लिए, सक्षम होने के लिए। जब हम जा रहे हैं, अगले चरण में जाने वाले हैं और फिर स्पष्ट रूप से हम ओएस का उपयोग और लाभ उठा जैसा कि इसे होना चाहिए। जब लोग पूछते हैं ये कब हो रहा है, जब लोग पूछते हैं अच्छा ये कब होगा, और बाकी सब कुछ मुझे नहीं पता। मैं आपको सिर्फ अपनी राय दे रहा हूं कि मैं क्या महसूस कर रहा हूं। मैं पूरी तरह से गलत हो सकता हूं और मैं कई मौकों पर गलत रहा हूं। मैं हूं, मुझे पता है, और यह मैं कह रहा हूं कि मैं गलत रहा हूं। वैसे ऐसा बहुत बार नहीं होता, लेकिन मैं यहां जो करने की कोशिश कर रहा हूं वह है आपको अपनी राय देना। आपको मेरी बात नहीं सुननी है, आपको मुझ पर विश्वास नहीं करना है, लेकिन यही मेरी अनुमानित धारणा है। मैं अब उतना ही आत्मविश्वास से भरा हूं।